Very good morning to all of you. Welcome to all Rashtriya online classes. Myself Govind Suttamar और आप पढ़ने वाले हो। कैसे बच्चों? I hope you are good. Very good बच्चों। चलिए आज ये बच्चों सभी आप लोगों का डेडिकेशन भी जबरदस्त है। बहुत बारिश हो रही है, ठीक है? ओके बच्चों, आ जाइए। एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें और मुझे हम सब कर दें कि हम सब कुछ सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। I'm audible, visible बच्चों। Very good अमन यादव, very हिमांशु, very good बेटा, very good. Okay. Come on. इंडिया है, हम ही हैं। चलो ठीक है, हम भी तो इंडिया में। अब देखो बच्चों, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लीवर से आगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम कल लीवर तक की बात कर चुके थे, है ना, पिछले सैटरडे तक। तो देखो बच्चों, we are discussing about digestive glands। बोलो बच्चों, किसके बारे में बात कर रहे थे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ओके, हाँ। तो बेटा दर्शन दो सभी, दर्शन देके कहाँ चले गए? तो ऐसे मत करो सब बच्चे, आ जाइए। तो एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे थे बच्चों अपन लोग, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम बात कर चुके थे लीवर। किसकी बात कर चुके थे बच्चों? लीवर। वी डिस्कस अबाउट लीवर, ठीक है? तो हमने लीवर की बात की। देखो बच्चों, लीवर क्या है सर? लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, बायलॉक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो इसके अंदर आप क्या देखोगे बच्चों? देखो, लीवर का अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का होता है उसका डाइजेशन। ओके अच्छा, तो यहाँ कैसे कनेक्टेड होगा लीवर? हम अगर लीवर की एक ट्रांसवर्स सेक्शन और उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहें या उसे स्टडी करना चाहें बच्चों, तो वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर हम लीवर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन डिस्कस करना चाहें, उसकी स्टडी को डिस्कस करना चाहें, तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बच्चों, समझिए इस चीज को, ठीक है? तो लीवर के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों, बहुत सारे फंक्शंस करता है लीवर, ठीक है? तो इसके अंदर ये वाले जो सेल्स हैं इनको कहते हैं बेटा हिपैटिक। लीवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स। लीवर के लिए बेटा हम हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं। लीवर किसका बना होता है? हिपैटिक सेल्स का, ठीक है? तो याद रह जाएगा बेटा, लीवर को फॉर्मेशन करने का काम कौन करती है? हिपैटिक सेल्स। तो ये जो मैं बना रहा हूं, these hepatic lobules, ओके बच्चों, हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है? हाँ, तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं ये एक हेपेटिक कोड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आई वाली बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बेटा हेपेटिक कोड बना रही है। एक बार सभी अपना वीडियो ऑन करें बच्चों, सभी। तो देखो, ये अपना हेपेटिक कोड बना रही है, हाँ, ठीक है? अब जाना नहीं, सब लोग अपना वीडियो ऑन रखे बैठे, समझे इस चीज को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हेपेटिक लोब्स है, और हेपेटिक लोब्स के अंदर न्यूक्लियस भी है,
और ये स्ट्रक्चर्स फंक्शन करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं अपन, इसमें क्या करने वाले हैं, ये हेपेटिक लोब्स, ये देखो बात सही है सर। अब हेपेटिक लोब्स की अगर हम बात कर ले इससे आगे, तो ये हेपेटिक लोब्यूल्स कह सकते हो आप या हेपेटिक्स, हाँ हेपेटिक लोब्यूल्स, और इनके अंदर स्मॉल हेपेटिक सेल्स हैं। क्या है, हेपेटिक सेल्स। क्लियर है ना? हाँ जी, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल्स और उनके अंदर क्या है बच्चों, हेपेटिक सेल्स है। तो हेपेटिक सेल्स का क्या काम रहता है मुस्कान जी? हेपेटिक सेल्स का काम रहता है कि ये इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में बाइल बनाती हैं, बाइल जूस बनाती हैं। अनंतिमा क्या बनाती हैं? ये बाइल जूस बनाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बह रहा है, ऐसा लग रहा है ना कैनाल है, इस कैनाल में बाइल जूस बह रहा होता है क्योंकि ये बनता ही एक्चुअली यहीं पे। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? यहाँ होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब सर क्या हुआ, ये थोड़े खाली प्लॉट भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से यहाँ पे, है ना? तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। तो इन्हें नाम देते हैं हेपेटिक, हेपेटिक साइनोइड्स। या आप इसे हेपेटिक बैग लाइक स्ट्रक्चर से, तो हेपेटिक साइनोइड्स कह सकते हैं आप लोग इसको, खाली जगह। ठीक है बच्चों। इन हेपेटिक साइनोइड्स में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है ना, ब्लू कलर से बनाते हैं। ओके, ठीक है। इनके पास सर ब्यूटीफुली कुछ सेल्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों। इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को क्या कहने वाले हैं? पता है? हाँ मुझे पता है। इन सेल्स को कहते हैं कफर सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? कफर सेल्स। कूफर सेल्स भी कहते थे आप, कफर सेल्स। सर अच्छे मार्क्स वाले, हाँ बिल्कुल देंगे। तो देखो बच्चों, इनको कहते हैं कफर सेल्स, कफर सेल्स। लिख लीजिए, these are कफर सेल्स। अब कफर सेल्स क्या है? ए टाइप ऑफ WBC। क्या है बच्चों? ए टाइप ऑफ WBC, या आप कफर सेल्स को मैक्रोफेज सेल कह सकते हो। कैसा कह सकते हो बच्चों? मैक्रोफेज। तो मैं मैक्रोफेज को कैसा बनाता हूं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैक्रोफेज बनाना। दिस इज मैक्रोफेज सेल। क्यों? ये क्या करेगी? पैथोजेंस को खा जाएगी, एंटीजेंस को खा जाएगी। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, जो भी आप इसे दोगे, कफर मैक्रोफेज उन्हें खा जाती है। तो बताओ, ये आपके शरीर में प्रोटेक्शन कर रही है ना? और हमारे देश का प्रोटेक्शन कौन करती है? हमारी आर्मी। तो ये भी तो आर्मी की तरह काम करती है यहाँ पे। तो आपके शरीर में भी डिफरेंट डिफरेंट आर्मी है बच्चों। बिल्कुल सही पता कफर सेल्स के बारे में। आगे समझो। अब कफर सेल्स को सर हम मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेज सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स ये बेटा एक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर, या जो पैथोजेंस आपकी बॉडी को अफेक्ट करने वाले हैं वो इनको मार देती है। ठीक है। तो इस जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, ये बैक्टीरिया पर कैसे एक्ट करती है? तो समझो, ये एक कमजोर, दुर्बल, गरीब बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चों। हाँ, और
ये बैक्टीरिया आपकी मैक्रोफेज सेल से बढ़ गया, आपकी मैक्रोफेज सेल से बढ़ गया, देखो इसके औकात। तो इसने क्या किया, इस गरीब बैक्टीरिया का टकराव हो गया इस मैक्रोफेज सेल से। तो इसने क्या कहा, आइए आइए, वेलकम है आप लोगों का। तो जैसे ही ये इसके पास गया तो इसने इसके सराउंडिंग एक कवरिंग बना ली, ट्रैप, ये लो, इसको घेर लिया। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेगा, मैक्रोफेज सेल इसे धीरे धीरे एनगल्फ कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, एनगल्फ कर लेगा। तो अब बताओ बैक्टीरिया कहां आ चुका है, मैक्रोफेज के पेट के अंदर, उसके बॉडी के अंदर। और मैक्रोफेज के पास बहुत सारे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बोलो क्या होते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम से ये उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देती है उसके बहुत स्मॉल पार्टिकल्स कर दिए जाते हैं, उसको तोड़ दिया जाता है, उसकी शक्ल सूरत बदल दी जाती है। ठीक है, ठीक है। तो उसका बेचारे का बुरा हाल कर दिया मैक्रोफेज ने, और फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी में, छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म रिमूवल कर दिया जाता है उसका, और फिर वेस्ट के साथ उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो कफर सेल्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग पढ़ते हो, हमारे ब्रेन में ग्लायल सेल्स होती हैं, दे आर वर्क एज मैक्रोफेज सेल्स। ठीक है, तो ग्लायल सेल्स आपके ब्रेन में कोई बैक्टीरिया पहुंच गया तो उसके लिए हेल्प करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा इन नर्वस सिस्टम के अंदर, और जब हम नर्वस सिस्टम में आएंगे तब हम बेटा इसको समझ पाएंगे कि कैसे कैसे ये काम करती है। ठीक है, हाँ, अब समझेंगे अपन लीवर के काम। ठीक है, तो ये होगी बात, ये इतना स्ट्रक्चर आपको समझना है। इन स्ट्रक्चर्स में हेपेटिक ग्लोब्यूल्स के साथ बाइल बनता है, ये कफर सेल्स हैं, इन्हें मैक्रोफेज सेल्स कहा जाता है। ठीक है, देखो अब याद करें बच्चों को, यहां पर देखो, इसके अंदर अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे ब्रेन में बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अमन। ठीक है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेटा क्या होता है, सेरेब्रम पार्ट होता है। ठीक है, जिसके साथ में वो हमारे बॉडी को क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेट भी करता है। ठीक है, तो वो मेंटेनेशन का काम करता है। अब यहां से आगे समझो बेटा, फंक्शंस ऑफ लीवर की बात करेंगे। बोलो किसकी बात करेंगे, फंक्शन ऑफ लीवर। तो देखो आ जाइए, और हम बात करने वाले फंक्शंस ऑफ लीवर। ठीक है बच्चों, आइए। ओके, तो देखो सबसे पहले लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर। तो देखो लीवर इतना मल्टीटास्किंग है, दे परफॉर्म मेनी फंक्शंस। ठीक है, हम भी मल्टीटास्किंग है। ठीक है, गोलगप्पे भी एक साथ खा सकते हैं, फिर पाव भाजी मिल जाए तो भी ठीक है, फिर मोमोज भी चलेंगे, फिर चाउमीन भी, एवरीथिंग एक्सेट्रा, हमें सब कुछ मिल जाए, सब कुछ खा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो फंक्शन ऑफ लीवर के लिए बात करेंगे सबसे पहले बेटा, तो ये बाइल प्रोडक्शन करता है, बाइल जूस प्रोडक्शन करता है, बाइल जूस प्रोडक्शन। तो बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका मेन फंक्शन किसके लिए रखता है वो भी लिख लो बेटा। ठीक है, बाइल लिपिड इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन लिख लीजिए। इसका मेन काम किस पर रहता है, लिपिड इमल्सिफिकेशन। ओके बच्चों, दूसरी बात करें अगर लीवर की, तो लीवर बेटा डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंटीबॉडीज का। ठीक है, देखो
डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। ड्रग्स का ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स, ठीक है। हम लोगों ने पहले बहुत बार सुना है, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, जो लोग शराब पीते उनका लीवर सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ऐसा सुना आप लोगों ने? हाँ, तो सर एक्चुअली क्या है, ऐसा क्यों होता है अमन यादव, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। कि आपकी, सच का एक बात बोलता हूं आप लोगों को, ह्यूमन बॉडी के लिए अल्कोहल बना ही नहीं, अल्कोहल बना था माइन्यूट ड्रग्स के लिए। आपने बहुत सारे कफ सिरप, बहुत सारे पेन किलर्स में आपने देखा होगा कि अल्कोहलिक कंटेंट को ऐड किया जाता है, ठीक है बच्चों, और वो अल्कोहलिक कंटेंट बहुत मिनिमम होता है और वो एज ए हमारी बॉडी के अंदर एक ड्रग की तरह काम करता है, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे महानुभव हैं, शराब भी दवाई की तरह काम करती है, भाई बिल्कुल नहीं करती है, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। हाँ, लिमिटेड एडवाइस करते रहते हैं बहुत सारे लोग, लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए फलाना ढिमका, छोड़ो रे बातों को तुम, ठीक है। तो यहाँ क्या काम करें बेटा, हम समझे इस चीज को। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोग प्रवचन जब देते हैं। जो अल्कोहल है वो अल्कोहल आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है, और आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली ऐसा कुछ होना चाहिए था ना कि जो अल्कोहल को एब्सॉर्ब कर ले, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन किसका किया जाता है बेटा, लीवर के थ्रू। तो देखो आपकी बॉडी के अंदर जो अल्कोहल होता है उसको समझिए, देखो सुनो, अल्कोहल जब आपकी बॉडी के अंदर आता है तो वो सबसे पहले स्टमक के बाद में वो लीवर के पास जाता है। बोलो किसके पास जाता है, लीवर के पास जाता है। और लीवर में जाने के बाद में लीवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाइड करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाइड करता है, क्योंकि वो टॉक्सिक लेवल पे होता है हमारी बॉडी के अंदर, डिटॉक्सिफाइड करता है। तो लीवर की बहुत सारी सेल्स डैमेज हो जाती है, बहुत सारी, मैक्सिमम सेल्स डैमेज हो जाती है। यानी ये मान लीजिए अगर आप 10,000 बार खाना खा रहे हैं और जितना वो बाइल प्रोडक्शन कर रहा है, इतना आप एक बार शराब पीने पर उसको इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो डिटॉक्सिफाइड किया उसने किसको, अल्कोहल को। अब मेरे को कोई बता सकता है आप में से कि कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो जबरदस्ती अल्कोहल को एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बेचारे को जबरदस्ती आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उस अल्कोहल को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। एनीवन हैव आंसर? फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नो बेटा, तनु चौधरी नो। लीवर डीऑक्सीफाइड करता है, डीऑक्सीफाइड करता है, उसको डिटॉक्सिफाइड करता है। लेकिन स्टमक, वेरी गुड विवेक, राइट आंसर। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा बच्चों, तो डिटॉक्सिफाइड ऑफ ड्रग्स एंड इसमें अल्कोहल, लेकिन बेटा उस अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, बेचारा पेट, पापी पेट, है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, वहां पे वो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करता है। तो एब्जॉर्प्शन बाय स्टमक। अब सुनो बच्चों, इससे आपके दो बड़े बेहतरीन ऑर्गन्स खराब होने वाले हैं। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो शराबी लोग होते हैं उनके अंदर सबसे पहली समस्या शुरू होती है लीवर से। सबसे पहले उनका लीवर कम काम करने लगता है और फिर बाद में धीरे धीरे उसका पूरा इंपैक्ट कहां दिखाई देने लगता है बच्चों, स्टमक पर। बोलो कहां दिखाई देने लगता है, स्टमक पर दिखाई देने लगता है बच्चों, ठीक है।
तो वहां जब आप देखते हो कि वो स्टमक पे पूरा इंपैक्ट उसका दिखाई देता है, तो उस वजह से हमें स्टमक को क्या करना पड़ता है बच्चों, रिमूवल करना पड़ता है, जिसे हमने गैस्ट्रेक्टोमी कहा था। याद आ रहा है आप लोगों को, क्या कहा था उसे हमने, गैस्ट्रेक्टोमी कहा था। तो बेटा हम ऐसा कुछ करें ही ना, हमारी फैमिली मेंबर्स को भी आप थोड़ा सा बताइए ऐसा कोई कुछ करता है तो बेटा दिस इज नॉट गुड। तो अल्कोहल लीवर को अफेक्ट करता है और उसके बाद स्टमक को अफेक्ट करता है। क्लियर है बच्चों? तो ये फंक्शन भी ये करता है। आ गया ये दूसरी चीज, चलिए इस टॉपिक को छोड़ दें। इसके बाद लीवर जो क्या करता है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम एम्ब्रियोनिक टाइम पर अलाइव रहते हैं क्या, हाँ बिल्कुल रहते हैं बेटा, बिना स्टमक के भी अलाइव रहते हैं। वहां एलिमेंट्री कैनाल को ट्यूब को जॉइंट कर दिया जाता है गैस्ट्रेक्टोमी के बाद में, और फिर उसके बाद डाइजेशन बड़ा इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये देखिए अब यहां से क्या करने वाले हैं, आगे डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। हाँ मैं क्या कहने वाला था, आपकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक टाइम पर या फीटल स्टेज में लिवर आरबीसी का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। बोलो बच्चों, किसका प्रोडक्शन शुरू कर देता है, आरबीसी का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो लीवर फॉर्म एरिथ्रोपोइसिस कह सकते हो आप इसको, या लिवर फॉर आरबीसी फॉर्म आरबीसी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। लिख लीजिए बच्चों, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। सर लीवर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर आरबीसी को बनाता है, कैसे? हाँ बिल्कुल सही, लिवर प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स इन द फीटस। ठीक है बच्चों, लेकिन बाद में कौन बनाता है, अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हम 10वीं में पास भी हो गए, ठीक है, तो अब अब हमारा आरबीसी कौन बनाएगा? सर जब हम फीटल स्टेज से बड़े हो जाते हैं उसके बाद ये वाली जिम्मेदारी हम दे देते हैं रेड बोन मैरो को। बोलो किसको दे देते हैं बेटा ये वाली जिम्मेदारी, रेड बोन मैरो। ठीक है, अब आपकी आरबीसी वो बनाता है। क्लियर है? ओके, इसके बाद बेटा लीवर क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्टेशन, ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज का जो बेटा कन्वर्टेशन होता है पायरुविक एसिड में, उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जब अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना होता है। देखो सबसे अच्छी चीज एक बात करो, आपकी बॉडी के अंदर जो मेन कंपोनेंट है, जो बर्न होता है, जो जलता है, जिसे तोड़ा जाता है और उससे आपको एटीपी मिलती है, उसका नाम है ग्लूकोज। क्या चाहिए बच्चों आप लोगों को? ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, आप ग्लूकोज खाओ और एटीपी मुझे दे दो, ठीक है, ऐसा चलेगा। आपकी बॉडी ग्लूकोज बना ले रही है और उस ग्लूकोज से वो एटीपी बना रही है। तो सपोज करिए आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वो किस में टूटेगा? अभी सिंपल इतना समझो, पायरुविक एसिड में। किस में टूटेगा? पायरुविक एसिड में। तो जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड टूटा तो उसमें एटीपी निकले। क्या निकले बच्चों? एटीपी। और वो एटीपी बॉडी ने एनर्जी के लिए कंज्यूम कर लिए। लेकिन सपोज करिए आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड है, ठीक है, तब आपकी बॉडी क्या करेगी बच्चों? तब आपकी बॉडी क्या करेगी? तब आपकी बॉडी यहां पर अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है बच्चों, अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किया जाता है। ठीक है,
ओके, तो यहां मैं लिख सकता हूं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में किया जाता है। लो बच्चों, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में किया जा रहा है? पायरुविक एसिड में। हाँ, इसके बाद यहां अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको? अमीनो एसिड से ग्लाइकोजन बनाया जाता है, ठीक है, या ग्लूकोज बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? हाँ, लीवर में स्टोरेज होता है बच्चों। अब सुनो, आपकी बॉडी ने ग्लूकोज का कन्वर्टेशन किया ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन इज अ रिजर्व फूड मटेरियल फॉर एनिमल्स, ठीक है। स्टार्च इज अ रिजर्व फूड मटेरियल फॉर प्लांट्स। याद आ रहा है बच्चों? तो प्लांट्स अपना खाना जब बचा लेते हैं तो किस में स्टोर करेंगे उसको? स्टार्च में। और जब हमारा खाना कभी बच जाता है तो हम उसे किस में स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन में। बोलो, किस में स्टोर करेंगे बच्चों? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन को रखने के लिए आपको कोई पर्स भी तो चाहिए ना? चाहिए सर, पर्स चाहिए। तो उस ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए आपकी बॉडी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बच्चों? लीवर को देता है। लीवर भैया हमारा ग्लाइकोजन संभाल के रखना, ऑकेजनली हमें काम आएगा, ठीक है। हाँ, तो लीवर के पास क्या स्टोर रहता है बच्चों? ग्लाइकोजन। तो ये स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज भी करता है ग्लाइकोजन का। इतना बात समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो सर इसने क्या किया? स्टोरेज कर लिया ग्लाइकोजन का, और ग्लाइकोजन कब कब काम में लेगा? ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ही आपकी बॉडी को, जैसे मान लीजिए अभी हमने आज सोमवार का व्रत किया, ठीक है, जय महादेव की, तो हमने सोमवार का जब व्रत किया तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। आज तो सर हम शाम को ही खाना खाएंगे या एक बार ही खाना खाएंगे, तो लीवर क्या कहता है? लो, मेरे पास ग्लाइकोजन है, तुम अपना काम चलाओ। तो लीवर आपकी बॉडी को ग्लाइकोजन देता रहता है, फिर ग्लाइकोजन का कन्वर्टेशन ग्लूकोज में कर लेता है, और फिर ग्लूकोज को फिर ब्रेक डाउन करता रहता है, और आपकी बॉडी को पूरे दिन एनर्जी मिलती रहती है। यस, बात समझ में आ रहा है ना? तो बॉडी ने तो फास्ट नहीं किया ना, किसी सेल ने तो फास्ट नहीं किया ना, आपकी मेंटेलिटी ने फास्ट किया। जरूरी है बच्चों फास्ट करना। ओके, अब सुनिए आगे इसकी बात करते हैं। तो स्टोरेज और ग्लाइकोजन करता है। इसके साथ जो लीवर होता है, वो लीवर हमारे यहाँ पर हम देखेंगे, अगर वो लीवर को अगर हम यहाँ आगे देखेंगे तो लीवर के अंदर बेटा क्या होते हैं? बाइल साल्ट्स, और क्या होते हैं बच्चों? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ये पता है ना, मैं लास्ट क्लास में बात की थी। तो बाइल पिगमेंट्स क्या थे बेटा? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। याद आ रहा लोगों को? और पिगमेंट्स साल्ट्स क्या थे? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। वेरी गुड बच्चों। अब सुनो सर, ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आया कहां से? तो एक बार अपन समझ लें इसको, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ओके, आइए बच्चों, तो मैं एक बार इसे हटा देता हूं, फिर अपन एक बार समझेंगे कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कैसे काम करता है। तो अभी हम फंक्शन ऑफ लीवर पर ही चल रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यहां से आगे के लिए कि देखो, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें बेटा, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन एक्चुअली बनाए कैसे लीवर में? तो देखो सुनो,
आप लोगों ने एक प्रोसेस सुना होगा कि आरबीसी जो है, आरबीसी जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेड ब्लड कार्पसल्स। एवरीबॉडी नोज क्या कहा जाता है बेटा आरबीसी को, रेड ब्लड कार्पसल्स। लाल होती है ना, इसीलिए रेड कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या इनके पास न्यूक्लियस होता है क्या? इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है ना, नहीं होता ना बच्चों। हाँ, तो ऐसा कैसे था फिर न्यूक्लियस का मतलब? क्योंकि सर ये एम्ब्रियोनिक टाइम पर तो न्यूक्लियस रखती हैं। कब रखती हैं बच्चों? एम्ब्रियोनिक टाइम पर। एम्ब्रियोनिक मतलब जब छोटे बच्चे थे तब तो ये एम्ब्रियो रखती थी, बाद में इनका एम्ब्रियो डिसअपियर हो जाता है। और ऐसा क्यों किया गया? जब हमारे पास, हमारे घर कोई गेस्ट आएगा तो हमें क्या करना पड़ता है, घर में थोड़ा स्पेस क्रिएट करना होता है, ठीक है, जिससे सब एडजस्ट हो पाए। यस या नो? ऐसा ही करते हैं ना? नहीं भाई हम तो फैल के सोएंगे, अभी कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं, बस ये मेरा है, इधर कोई, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम सब एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये भी क्या करता है आरबीसी बेटा बहुत बड़ी सेल्स हैं आप लोगों के लिए, ये आपके रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करती है, अपने अंदर खाली जगह बनाती है, किसके लिए? हीमोग्लोबिन चाचा के लिए, एचबी के लिए, है ना बेटा। तो यहां पर बहुत सारा क्या भर जाएगा आकर के, हीमोग्लोबिन, एचबी, ठीक है। तो बहुत सारा एचबी है, बहुत सारा एचबी है, बहुत सारा एचबी है, बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो अब इसे हम बैग ऑफ हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं ना। एक बैग है जिसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, तो इसे आप क्या कह सकते हो बेटा, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन भी कह सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, इसको समझो बच्चों। इसका लाइफ, इसका जीवन कितने दिन का? बस खेल खत्म, 120 दिन के बाद खेल खत्म। 120 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाने वाली है। तो डेथ के लिए इन्हें कहीं किसी कब्र में गाड़ा जाएगा ना, कब्रिस्तान लेके जाएंगे इनको, ठीक है। तो इनका एक कब्रिस्तान होता है, ठीक है बेटा, कब्रिस्तान, वहां इन्हें गाड़ा जाएगा। उस कब्रिस्तान को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या इसे आप क्या कहते हो? स्प्लीन। अरे वाह, सबको पता चल गया। अरे स्प्लीन, ठीक है बच्चों। तो स्प्लीन क्या है सर? आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। डर तो नहीं लग रहा ना बच्चों आप लोगों को, हॉरर मूवी जैसा, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब इसके बाद स्प्लीन क्या करता है, इनको तोड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा कबाड़ी वाले को? हमारे घर से सारा कबाड़ी का सामान लेके जाता है, फिर वो बंदा क्या करता है, न्यूज़पेपर्स को अलग करता है, प्लास्टिक मटेरियल को अलग करता है, लोहे वाले पार्टिकल्स को अलग करता है, अलग अलग करता है कि नहीं करता, और फिर उनके अलग अलग पैसे बना के देता है हम लोगों को। जैसे सपोज करो हमारे पास एक पुरानी कार है और हमने सेल कर दी किसी कबाड़ी को। अब वो कबाड़ी क्या करेगा, उसमें से शीशे अलग निकालेगा, डोर्स को अलग निकालेगा, प्लास्टिक मटेरियल को अलग निकालेगा, सीटों को अलग निकालेगा। यस, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कबाड़ी में, ठीक है, स्प्लीन, ये हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? हीमोग्लोबिन को। तो देखो तोड़ लेते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या है सर, हीमोग्लोबिन का संधि विच्छेद कर लो। तो संधि विच्छेद जब करते हैं तो एक तो आता है हीम, HEAM, हीम, और दूसरा क्या आता है बच्चों, ग्लोबिन या ग्लोब्यूलिन कह सकते हो आप लोग, ठीक है, बोथ आर राइट, ओके। हीम का मतलब होता है बर्फ नहीं बच्चों, आयरन। हीम का क्या मतलब है यहाँ पर? आयरन, लोहा, आयरन, ठीक है। तो जिनका हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऐसा कह सकते हैं आपके शरीर में लोहे की कमी है,
तो लोहे की गाटर मत खाने लग जाना आप लोग कहीं पीस के मिक्सी में। हाँ, तो हीमोग्लोबिन का मतलब आयरन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर। किसकी डेफिशिएंसी है बच्चों? आयरन की। आप इसमें पालक खा सकते हो, दे गेट मोर आयरन। ठीक है बच्चों, पालक से आपको बहुत आयरन मिलता है, आप खा सकते हो, है ना? ठीक है, तो हीम यानी आयरन और ग्लोबिन क्या है बच्चों? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ओके, अब क्या करें सर? हम इस आयरन को बॉडी से इवैक्यूएट कर दें। इवैक्यूएट का मतलब क्या है कि उससे सारे को बॉडी से बाहर निकाल दें। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। अगर ऐसा हमने किया बच्चों तो हमारी बॉडी के अंदर तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाने वाली है ना टीना? किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर? आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आयरन की डेफिशिएंसी होने के लिए लीवर क्या कहता है? अरे रुको, ये आयरन भी मैं स्टोर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये बेटा आयरन को भी स्टोर कर लेता है। कौन कर लेता है? लीवर। लो, लीवर ने आयरन भी स्टोर कर लिया। जब वापस से जब बेटा यहां पर, अब सुनो, अब जैसे आयरन स्टोर हुआ उसे बेटा फिर वापस से बोन मेरो को दे दिया जाएगा, और बोन मेरो को देने के बाद बोन मेरो वापस से आरबीसी बनाएगा। बात सही है ना? अब हमें क्या करना है? सुनो, आगे आओ। ठीक है, आगे आओ। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना बच्चों, ग्लोबिन प्रोटीन है। आयरन का तो हमने जुगाड़ कर दिया, खत्म खेल उसका। यस या नो? अरे वाह, तुम तो जुगाड़ू हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? आयरन को सेटलमेंट कर दिया आयरन का। तो अब हम किसका सेटलमेंट करने वाले हैं? ग्लोबिन प्रोटीन। देखो, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट आप उसे वेस्ट कर ही नहीं सकते, है ना? सब्जी क्या भाव भाई? 20 रुपए किलो, हम तो 18 ही देंगे, है ना? देनी है तो दो। ठीक है, वही हम इंसान। तो ग्लोबिन प्रोटीन का हमने क्या करना है? ग्लोबिन प्रोटीन का क्या करना है तो समझो। इस ग्लोबिन प्रोटीन को भी हम दो तरह के पिगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। इंडिया इज नोन एज जुगाड़ू देश। यस यस, तो बच्चों ग्लोबिन प्रोटीन को, हाँ, ग्लोबिन प्रोटीन को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो बिली रूबिन और एक बिलिरुबिन। लो बेटा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ठीक है बच्चों, दो पिगमेंट्स हैं। अब आपको पता है ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन टॉक्सिक होते हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं बताया सर, आप बता? हाँ, मैं बता रहा हूं, ये टॉक्सिक होते हैं। तो लीवर क्या करता है? इनके टॉक्सिक लेवल को पहले कम करता है। भाई मेरे रहते आप इसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, हाँ, लीवर कहता है ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो लीवर क्या करता है? इस टॉक्सिसिटी लेवल को कम करता है, और बिलिरुबिन को तो यूरिन के थ्रू और बिलिवर्डिन को स्टर्कोबिलिन में बदल देता है बेटा, और वो फीकस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। फीकस के थ्रू। अब देखो, यूरिन भी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और फीकस भी बॉडी के साथ रिमूव कर दिया जाएगा।